धोखे की बात तू कर रही है लंगड़ी। बोल के किस तरह से तूने इस कचरे वाले को मेरे सामने कैप्टनसी ऑफर की थी। आज मैं तुझे तेरी असली औकात दिखाऊंगा। समायरा राठौर, जिस तरीके से तुम्हारी ये टी शर्ट जल रही है ना, वैसे ही धीरे धीरे तुम्हारा सब कुछ जल जाएगा। बाय द वे, तुम्हारी टांग तोड़ने से ज्यादा मजा ना तुम्हारी अक्कड़ तोड़ने में आएगा। चले भरत? ऑफ कोर्स, इसे भी लंगड़े, कचरे वाले और गरीबों की टीम से छुटकारा तो मिलेगा। हमें जल्दी फैसला लेना होगा समायरा। भरत ने कई साल इस टीम को लीड किया है, लेकिन अब नया कैप्टन चुनने का वक्त आ गया। सर लेकिन भरत एक अच्छा खिलाड़ी था, उसी ने इस टीम को बनाया था। उसके बिना अब हम ये क्रिकेट लीग कैसे जीतेंगे? खिलाड़ी अच्छा था लेकिन इंसान बहुत घटिया था। नया कैप्टन तुम में से ही कोई है दोस्तों। अपने पोटेंशियल को पहचानो, खुद को कमजोर मत समझो। नहीं, मैं अपने पापा की लेगेसी को ऐसे बर्बाद होने नहीं दे सकती। अगर इस साल भी हम लीग नहीं जीते तो ये एकेडमी और ग्राउंड दोनों मुझसे छीन जाएगा और मैं बहुत कर्जे में भी डूब जाऊंगी। मैं ऐसे हार नहीं मान सकती, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मैंने सोच लिया है, रघु को ना खेलना हो ना खेले, मैं उसको फोर्स नहीं करूंगी, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। सर, हमें नए फास्ट बॉलर्स के लिए ओपन ट्रायल्स रखना होगा। ये बात पूरे सोशल मीडिया में फैला दो। हमें दिल्ली के हर स्लम और गलियों से एक टैलेंट ढूंढना होगा। किस समायरा, इतने कम समय में एक नए बॉलर को ट्रेन करना इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता है सर। भरत और करीमा ने भी यही सोचा होगा कि मैं गिव अप कर दूंगी, पर नहीं, उन्हें पता नहीं है कि समायरा किस चीज की बनी है। हमें हर गली हर कोने से टैलेंट निकालना ही है। हम हार नहीं मान सकते। रघु, मैं तुम्हारे बारे में इतना तो नहीं जानती, लेकिन एक चीज जरूर कहना चाहती हूँ। मैं हमेशा खड़ी रहूंगी तुम्हारे साथ। रघु, मैं जानती हूँ कि तुम ही फायर बॉल बॉलर हो जिसे सब ढूंढ रहे हैं, लेकिन अब मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी। इतना टैलेंटेड प्लेयर अगर सफाई कर रहा है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ी वजह होगी। हाँ, ये सच है कि मैं ही वो फायर बॉल बॉलर हूँ, लेकिन अब मैं क्रिकेट कभी नहीं खेलूंगा क्योंकि मैं क्रिकेट से नफरत करता हूँ। रघु, अगर तुम चाहो तो मुझसे शेयर कर सकते हो। समायरा जी, क्रिकेट ने मुझसे मेरी माँ को छीन ली। उस दिन वहाँ ग्राउंड पे मैं अपने टीम के लिए विकेट पे विकेट ले रहा था और यहाँ मेरी माँ अकेले हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ रही थी। बस उनके इलाज के लिए भी पैसे नहीं थे। मैं गया मैनेजर के पास, उसके सामने गिड़गिड़ाया, हाथ जोड़ा, लेकिन उसने मेरी फीस नहीं दी। अगर क्रिकेट के अलावा मैं कुछ भी ढंग का करता ना, तो शायद आज मेरी माँ मेरे साथ होती। रघु, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बुरे वक्त से गुजरे हो, लेकिन कब तक भागते रहोगे? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी माँ तुम्हें ऐसे कचरा साफ करते हुए देखती तो वो खुश होती? देखो मुझे, मैं भी तो लड़ रही हूँ ना। मेरे पापा की लेगेसी, उनका ग्राउंड, उनके सपने, सबके लिए लड़ रही हूँ। करीमा ने मेरे पैर तक तुड़वा दिए, लेकिन मेरा हौसला नहीं तोड़ पाई। अगर मैं अपने पापा के लिए लड़ सकती हूँ तो तुम अपनी माँ के लिए क्रिकेट क्यों नहीं खेल सकते? ये फायर पावर तुम्हें कचरा उठाने के लिए नहीं मिली है, मैच जीतने के लिए मिली है। अपनी माँ का सपना अधूरा मत छोड़ो रघु। उन्हें भी दिखा दो कि उनका बेटा हारा नहीं है।
इस कचरे वाले का कुछ करना होगा। अगर इसने खेलने के लिए हाँ बोल दिया ना तो हमारे लिए बहुत बड़ा थ्रेट बन सकता है। तुम टेंशन मत लो करीमा, अगर इसकी मालकिन को मैं ठिकाने लगा सकता हूँ तो ये कौन से खेत की मूली है। अरे सर, इतने सारे प्लेयर आ चुके हैं, इनमें वो बात ही नहीं है, सबके सब ऐसे ही हैं। वेट करो समायरा, थोड़े और प्लेयर्स बाकी हैं, हो सकता है इनमें से हमें कोई अपना बॉलर मिल जाए। नेक्स्ट। इनफ इज इनफ, बंद करो ये ड्रामा। क्या हुआ समायरा, तुम्हारे ये तूफानी बॉलर से फुस निकल गए? ऐसे जीतोगे तुम दिल्ली लीग? समायरा, मेरे पास ना एक आइडिया है तुम्हारे लिए। तुम एक काम करो, हमारी टीम में जितने भी साफ सफाई और कचरे वाले हैं ना, उनको तुम अपनी टीम में रख लो और एक अपनी तगड़ी टीम बना लो। आई प्रॉमिस, तुम फिर किसी भी टीम को कभी भी हरा सकती हो। समायरा, करीमा ठीक कह रही है, हमारे पास एक भी बॉलर्स नहीं है और भारत के जाने के बाद हमारे पास कोई बैट्समैन भी नहीं बचा है। सुबह से रात हो गई, हमको एक भी बॉलर नहीं मिला। अब हमारे पास कोई बॉलर नहीं है समायरा। किसने कहा हमारे पास बॉलर नहीं है? बॉल दीजिए सर। मैम, आप अपने इस ग्राउंड को बचाइए और मैं आपकी टीम को। अच्छा प्लान है भरत। लेट्स गेट स्टार्टेड। इम्पॉसिबल, ये इंसान है या? क्या हुआ करीमा, डर गई क्या? ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो और क्या होता है। ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो और क्या होता है। स्टॉप इट, इसका एक्शन गलत है। ये बॉलिंग नहीं कर रहा, बस बॉल फेंक रहा है। He's just chucking. इसके हाथों का एंगल 15 डिग्री से ज्यादा है एंड दैट्स इलीगल। क्या बकवास कर रही हो करीमा? साफ दिखाई दे रहा है कि उसका एक्शन बिल्कुल क्लीन है। तुमसे ज्यादा डरपोक इंसान मैंने आज तक नहीं देखा अपनी लाइफ में। तुम यहाँ कैरेक्टर सर्टिफिकेट मत दो समायरा। अगर करीमा ने कुछ नोटिस किया है तो तुम कौन होती है डिसीजन लेने वाली? इसका डिसीजन दिल्ली क्रिकेट बोर्ड लेगा। आने दो उन्हें, फिर फैसला हो जाएगा कि ये कचरे वाला बॉलिंग करेगा या फिर हमेशा के लिए बैन होगा। करीमा, क्या है ये और कहाँ आ गए हम? ये मशीन मैंने चाइना से मंगवाई है। वेट अ मिनट, सी द मैजिक नाउ। तुम्हारे बैट पे अब प्लैटिनम फाइबर कोटिंग है, जो कि नॉर्मल डिलीवरी क्या, फायरबॉल डिलीवरी का भी आराम से सामना कर सकती है। और ये रही मेरी आखिरी चाल। पैर के बाद उस बिच के कमर तोड़ने का टाइम आ गया। पता नहीं क्यों ये जगह कुछ जानी जानी सी लग रही है। रघु,
तुम्हारी ये आंखें, ऐसे लगता है जैसे मैं इन्हें। जैसे तुम मुझसे मिल चुकी हो। हाँ हाँ। याद करो ये जगह समारा। यहीं पास में कुछ साल पहले तुम्हें 3 गुंडों ने घेर लिया था और फिर एक लड़की ने आके तुम्हें बचाया था। राघवेंद्र? हाँ, वो राघवेंद्र मैं ही हूँ समारा। ओह माय गॉड, राघवेंद्र प्रताप सिंह। मैंने तुम्हें उसके बाद कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, मुझे तुम कहीं नहीं मिले। कोई बात नहीं समारा। वैसे समीर कैसा है? मैं तुम्हें पहचान कैसे नहीं पाई रघु, जबकि तुम इतने सालों से मेरी ही एकेडमी में साफ सफाई का काम कर रहे थे। रघु, ये बॉल तुमने अभी भी संभाल के रखी है। मुझे माफ कर दो रघु, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई और मैंने तुम्हारे साथ बहुत खराब बिहेव भी किया। आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं समारा। वैसे समीर कैसा है? वो तो धोखेबाज निकला, वो मैंने बहुत टाइम पहले ही छोड़ दिया था। अभी रोने का वक्त नहीं। तुम सही कह रहे हो, मैं करीमा खान को बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो इतना इजीली हार मानने वालों में से नहीं है। वो जरूर कुछ ना कुछ प्लानिंग कर ही रही होगी। तुम टेंशन मत लो समारा। अब मैं वो राघवेंद्र हूं जिसकी बॉल आग उगलती है। करीमा हो या भारत, अब कोई नहीं बचेगा। ये माता भाई आज की चल रही है। ए, कौन तुम? छोड़ मुझे। क्या कर रहे हो ये? छोड़ो! बचाओ! हेल्प! मर गया लगता है। चलो रे। रघु, रघु, कोई है क्या? हेल्प! रघु, कुछ भी होगा तुम्हें रघु। हेलो, हाँ कोच सर। डॉक्टर, रघु की रिकवरी कितने दिन में होगी? दिन नहीं मिस राठौर, महीने लगेंगे। वो भी कंफर्म नहीं है कि कितने। 4 महीने भी लग सकते हैं और 8 महीने भी लग सकते हैं। क्या? लेकिन लीग तो अगले महीने से स्टार्ट है और बॉलिंग डालने के लिए तो सोचे भी मत। उसके लिए तो कम से कम साल भर लगेगा। उन्होंने रघु के जॉइंट्स को काफी नुकसान पहुंचाया है। आई एम सॉरी। मैं करीमा से हार ही गई। करीमा ने मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरे पापा का सपना, मेरी टीम और अब रघु को भी खत्म कर दिया। सब खत्म हो गया। 20 दिन हो गए और रघु को अभी भी होश नहीं आया है। कल प्लेइंग 11 देने का लास्ट दिन है और हमारे पास टीम ही नहीं है। क्या सोचा है फिर? कल मैं हमारा नाम विड्रॉ कर रही हूँ। बिना टीम के तो हम लीग खेल ही नहीं पाएंगे और रघु की ये हालत देखकर हमारे बाकी के बैट्समैन हमें छोड़कर चले गए। हम अभी भी वही हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। बॉलिंग डालने के लिए तो सोचे भी मत। उसके लिए तो कम से कम साल भर लगेगा। उन्होंने रघु के जॉइंट्स को काफी नुकसान पहुंचाया है। आई एम सॉरी।
मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहा है तू? हाँ, बे और कितनी परीक्षा लेगा मेरी? कितना तोड़ेगा, कितना बर्बाद करेगा मुझे? मन नहीं भर रहा क्या तेरा? मैं थक गया हूं भगवान, मैं हार गया हूं। अब ना मेरे जीने का कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। मिस समायरा, क्या आप श्योर हैं? अगर एक बार आपने विड्रॉल कर लिया तो आपकी टीम फरीदाबाद लायंस ये लीग नहीं खेल पाएगी। एक बार फिर से सोच लीजिए प्लीज। यस सर, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। मेरे सारे मेन प्लेयर्स कौन से प्लेयर्स समायरा? वो कचरे वाला जिसका हाथ अब झाड़ू उठाने लायक भी नहीं रहा, या वो तुम्हारे भगोड़े बैट्समैन जो तुम्हारा बुरा टाइम आते ही भाग गए? हाँ हाँ समायरा, बताओ ना, कहाँ है तुम्हारा वो फायरबॉल बॉलर, तुम्हारा विकेट मशीन? तुम दोनों जितना गिर सकते थे गिर गए। और करीमा, यहाँ पे सबको पता है कि क्रिकेट के नाम पे तुम कितना गंदा खेल खेलती हो, और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि रघु के साथ जो हुआ उसमें किसका हाथ था। अच्छा, हमें भी बताओ ना, उसके खिलाफ एक्शन लेंगे, राइट? और अगर नाम बोलने की हिम्मत नहीं है ना, तो अपना ये रोना धोना बंद करो। ये लीजिए पेपर्स। रघु, तुम? ये कैसे हो सकता है? It's impossible. रघु, पर हमारे पास पूरे 11 प्लेयर्स नहीं है। टीम के बिना हम कैसे खेलेंगे? रघुवेंद्र प्रताप सिंह अकेले 11 के बराबर हैं। आप प्लेइंग 11 की चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। सर, यहाँ कोई मजाक चल रहा है क्या? कल ये लड़का हॉस्पिटल में था, इसका हाथ बुरी तरीके से टूटा हुआ था, और आज ये यहाँ पूरा सही सलामत खड़ा है। आई एम डैम श्योर इसने कोई इलीगल ड्रग लिया है। इसकी चेकिंग होनी चाहिए। मिस खान, हमें हमारा काम मत सिखाइए आप। आपकी जानकारी के लिए बता दूं
कि रघु का मेडिकल चेकअप ऑलरेडी हो चुका है। तुम जिसे कचरे वाला समझ रही थी वो तुम्हारा काल बनकर वापस आ गया है करीमा। चलिए सर, हमें बहुत काम है। लेट्स गो। थैंक यू सर। रघु, तूने अपनी माँ को खोया था। तुझे समायरा के लिए अब वो करना है जो वो चाहती है, लेकिन पहले अपनी नई शक्तियों से उसे भी अपनी तरह क्रिकेट गॉड बना। रघु, ये तुमने किया ना? देखो देखो, मुझे दर्द नहीं हो रहा है। वाह! भरत, ये है। गाइस, समायरा को ना उसकी असली औकात बता दो। इज्जत उतार दो साली की और कहीं का छोड़ना मत। ओके बॉस, चलो। ओहो चिकनी, कौन हो तुम लोग? कौन हो क्या? चल छोड़ो मुझे। आगे की कहानी देखने के लिए कुकू टीवी डाउनलोड करो और आज ही अपना फ्री ट्रायल शुरू करो।